नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का, और आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो सरकारों को परेशानी में डाल रहे हैं। लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो अलग है ही, लेकिन अब चिंता में केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार भी है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 36 घंटे में 3 बैठकें बुला ली हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रालय एक तरह से कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको अब टेक ओवर करने जा रहा है। एक बड़ा फैसला जो इस बीच लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से वो ये कि इस मुद्दे पर राजनीति को छोड़कर मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही साथ में 18 जून से अब जो टेस्ट हैं उनको बढ़ाया जाएगा। 18,000 टेस्ट पर डे किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि टेस्ट कम करने के पीछे जो है वो गलत नीतियां रही। टेस्ट पहले जो ज़्यादा हो रहे थे वो अचानक से कम हो गए। अस्पतालों में बदहाली का आलम जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इसके अलावा भी तमाम अव्यवस्थाओं के लिए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन आज हम सवाल पूछेंगे कि दिल्ली की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या स्थितियां बेहतर हो सकती थी और आगे अब दिल्ली की राह क्या होगी। एक रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ खास मेहमान होंगे, करेंगे दिल्ली पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों ने राज्य और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केजरीवाल के हाथ से हालात फिसलते देख अब कमान थाम ली है खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह लगातार एक्शन में हैं और ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में कोरोना का चक्रव्यूह में फंसी दिल्ली को बाहर निकालने को लेकर कई अहम फैसले लिए। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमत आधी करने को मंजूरी दे दी है। बैठक में 20 जून से रोजाना कोरोना के 18,000 टेस्ट कराने की बात कही गई है। बैठक में निजी अस्पतालों में बेड के चार्ज फिक्स करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्राइस कैपिंग की जाएगी। बैठक में दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1900 बेड और केंद्र के अस्पतालों में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों में 1178 बेड बढ़ाए जाएंगे। यही नहीं, 500 रेल कोच के जरिए 8000 नए आइसोलेशन बेड बढ़ाने की बात भी कही गई है। इससे पहले रविवार को भी अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, जहां दिल्ली को कोरोना के कहर से बचाने के एक्शन प्लान पर चर्चा हुई थी। बैठक में राजधानी के सभी कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग अच्छे से करने का फैसला हुआ था। इसके लिए घर घर जाकर सर्वे करने और मॉनिटरिंग के लिए हर व्यक्ति के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने की बात भी कही गई थी। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि गृह मंत्री को दिल्ली की कमान खुद हाथ में लेनी पड़ी, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली को संभालने में नाकाम साबित हुए। कैसे राजधानी में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो इसके जिम्मेदार खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ही हैं। जब ज्यादातर राज्य अपने यहां कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा रहे थे, दिल्ली में टेस्टिंग कम की गई। जहां दिल्ली में रोज 6540 टेस्ट होते थे, वहीं 3 जून से टेस्ट की संख्या रोजाना 5000 कर दी गई थी। इससे पहले मई में भी दिल्ली में कम टेस्ट किए गए थे, जब 16 मई से 26 मई तक टेस्टिंग की संख्या 6660 से घटाकर 4675 कर दी गई थी। दिल्ली में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख लोगों को कोरोना संक्रमित होने की बात कह रहे हैं। जाहिर है कि दिल्ली सरकार ने हालातों को छुपाया और केंद्र और दिल्ली वालों को अंधेरे में रखा, लेकिन अब कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली में हालात काबू में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और आज की चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर MC मिश्रा सर, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के। और हमारे साथ खास मेहमान हैं आतिशी मरलिना, जो कि जानी मानी नेता हैं आम आदमी पार्टी के और इस वक्त विधायक भी हैं।
आतिशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर मिश्रा आपसे करना चाहूंगा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है सर? देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पर बहुत वक्त से, अरसे से आरोप लग रहे हैं। आरोप नेग्लिजेंस के हैं, आरोप पॉलिसीज को लेकर है, आरोप तालमेल को लेकर है, आरोप आंकड़ों को लेकर है, खासतौर से जो टेस्टिंग घटाई गई उसको लेकर है। बहुत सारे आरोप तो लग रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर, और सरकार उसको डिफेंड भी कर रही है। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर, कहां चूक रह गई है दिल्ली में? दीपक जी, मैं समझता हूं कि हम सब ने दिल्ली सरकार की बहुत तारीफ की थी मई तक। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से सामंजस्य बना के और जिस तरह से तैयारी की और जिस तरह से सीएम खुद रोज प्रेस ब्रीफिंग करते थे, और 5T का फॉर्मूला भी बहुत मेरे ख्याल से 1.5 महीने पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन उसके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई ज़रूर, ऐसा लगता है। और जो अस्पताल प्रबंधन, एलएनजेपी में खास तौर से मैं कहूँगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल रहा। अब देखिए, ये कहना तो ठीक है कि दिल्ली में भी मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में आज जो टेस्टिंग है वो बाकी राज्यों से ज़्यादा है पर मिलियन, इसमें भी कोई शक नहीं है। इवन उन्होंने टेस्ट कम किए फिर भी ज़्यादा है, तो इसका श्रेय तो देना पड़ेगा। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुआ, चाहे वो डेड बॉडीज वार्ड में दिखी हो, चाहे वो रॉन्ग बॉडी मिल गई हो या एक्सचेंज हो गई हो, 10 दिन तक पेशेंट का बेटा आता रहा एलएनजेपी में, उसको कहते रहे तुम्हारे फादर ठीक है, फिर सडनली एक दिन फोन गया, कहते हैं कि भाई वो उनकी मृत्यु हो गई है, आके आप उनका शरीर ले जाइए। तो ये बहुत सारी जो और हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में ये मानते हैं, मीडिया के लिए भी हम ये कहते हैं कि देखिए, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन एक भी गलती होती है तो मीडिया पकड़ लेता है उसको, और उसमें हम लोग बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि जब तक हम कमी नहीं पकड़ के बताएंगे तो उसका सुधार कैसे होगा। तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली वाज डूइंग क्वाइट वेल अंटिल मे। जब से अनलॉकिंग शुरू हुई, समवेयर दे लॉस्ट ट्रैक कि कैसे ट्रेसिंग करें, कैसे ट्रैकिंग करें और किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहाँ कंटेन किया जाए, क्योंकि बात सारी ये थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इससे कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है, ये सभी इससे एग्री कर रहे हैं, कोई इसमें ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सब बार बार आके यही कह रहे थे कि कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती से लॉकडाउन का पालन अभी भी किया जाना चाहिए। लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि दुकानें खुल गई तो सब नॉर्मल हो गया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी शुरू नहीं हुई है। तो ये कुछ बातें थी जो ठीक थी, और अनलॉकिंग लोगों की समझ में ये आया कि सब ठीक हो गया, और उसी से जो संक्रमण कुछ बढ़ा है पीछे 10 दिन में, तो वो उस सामने आ रहा है। अब टेस्टिंग बढ़ाने की बात हुई है, जिस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच, इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब 5T का जिक्र किया था, तब वाकई में ये काबिले तारीफ उनका ये फैसला था। उनका जो प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने 5T का फॉर्मूला दिया था, हर कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन आतिशी, 68 लगभग 67-68 दिनों के लॉकडाउन में आप डिरेल क्यों हो गए? शुरुआत में आपने जिस टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया था, बाद में उसी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को लेकर आप पर सवाल उठने लगे, और खास तौर पर टेस्टिंग को लेकर। एक तरफ आपके यहाँ मरीज बढ़ रहे थे, आप टेस्टिंग रेट घटा रहे थे। आपके मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री साहब बार बार ये कह रहे थे कि अब तो लोगों को जीना सीख जाना चाहिए कोरोना के साथ। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से टेस्टिंग बढ़ना चाहिए थी। हुआ ये कि टेस्टिंग घट गई। आतिशी, हमें 2-3 चीजें समझनी होंगी। एक तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो कोरोना की विपदा है, ये शायद ऐसी विपदा पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी दिल्ली छोड़िए, देश छोड़िए, ये तो ऐसी विपदा है जो पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखी है। और जो आज दिल्ली का स्ट्रगल है, हेल्थ सिस्टम का स्ट्रगल है ऐसी विपदा से कोप करने में, आप ऐसा ही स्ट्रगल दुनिया भर में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत से बहुत आगे हैं। आप अमेरिका देख लीजिए, आप इंग्लैंड देख लीजिए, आप इटली देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी वो देश स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? 2 रीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इन्फेक्टिविटी रेट बहुत, दूसरा ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो कुछ लोग तो 90-90-95-90% लोग
जो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्प्टोमेटिक रहते हैं और घर पे खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं और अभी भी एक निश्चित नहीं है कि कौन ज़्यादा किस पर ज़्यादा असर पड़ता है। बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटीज़ वालों पे तो पड़ता है, पर कई बारी काफ़ी यंग लोगों की भी अचानक हम देखते आए हैं कि खासकर यूएस वगैरह में एकदम अकस्मात मृत्यु हो गई। चलते-चलते फुटपाथ पे कोलैप्स कर गए और खत्म हो गए। तो ये इस बीमारी का नेचर ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली को अगर हम देखें, मैं तो इनफैक्ट दिल्ली, बॉम्बे दोनों के लिए कहूँगी कि अगर आप पूरी दुनिया में देखिए तो जो बड़े शहर हैं, पॉलिस सिटीज़ हैं, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा बर्डन लिया भी है। क्यों? न्यूयॉर्क में अगर आप देखिए, यूएस में अगर वो है, लंदन ने सबसे ज़्यादा बर्डन उठाया है यूके का, रोम सबसे ज़्यादा केसेज़ रहे हैं इटली में, उसी तरह से दिल्ली और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा केसेज़ रहे हैं भारत में। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज़्यादा आती थी और कोरोना बहुत अर्ली आतिशी स्टेज से बहुत आतिशी जल्दी फैला और मैं बहुत समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रही हैं एग्जैक्टली। आतिशी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, जो बर्डन है वो शेयर्ड है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मुंबई और दिल्ली जैसे राज्य जो बड़े शहर हैं उनमें ये बर्डन बढ़ा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम मैनेजमेंट को लेकर पूछ रहे हैं, हम पॉलिसीज को, हम लीडरशिप को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने मुंबई का एग्जाम्पल दिया, धारावी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 2-3 किलोमीटर के आसपास के इलाके में 7-7.5 लाख लोग रहते हैं। धारावी में पर डे 60 केसेस आ रहे थे, आज वो केसेस घटाए हैं। एक युद्ध स्तर पर पॉलिसी बनाकर काम किया गया, वैसी पॉलिसी दिल्ली में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कंफ्यूजन क्यों है? मेरा सवाल यह है आपसे। देखिए, अगर आप आज भी देखिए, चाहे आप बॉम्बे में देखिए, चाहे आप दिल्ली में देखिए, दोनों जगह ही काफ़ी बड़ी संख्या में केसेज़ बढ़ रहे हैं। वो इन शहरों का नेचर है, क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। जहाँ तक आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि कुछ सवाल एलएनजेपी को लेके आए थे। एलएनजेपी आज भी शायद पूरे शहर में सबसे है। हम तो वेलकम करते रहे हैं, जो भी फीडबैक आया है उसके आधार पे लगातार सुधार होते आए हैं। जैसे एक फीडबैक आया था कि एलएनजेपी में किसी एक पेशेंट को एडमिट नहीं किया था क्योंकि उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। उसके फैसला लिया गया कि किसी भी एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। तो जैसा-जैसा कोई भी कमियाँ सामने आती हैं, उन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। जैसे ही मीडिया ने कुछ इश्यूज़ को उजागर किया एलएनजेपी को लेके, तो पिछले 8-10 दिन में युद्ध स्तर पर वहाँ पे चीज़ों को और सुधारने पर भी काम हुआ है। जहाँ तक रही बात केंद्र सरकार, जी ठीक है, आपने एलएनजेपी का एग्जांपल लिया। जी, मैं आऊंगा आतिशी, आपके पास आ रहा हूं मैं केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन पर भी आऊंगा, उस पर भी आपसे बात जरूर होगी। लेकिन डॉक्टर राजन शर्मा के पास चलते हैं, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है आईएमए के। डॉक्टर शर्मा, आतिशी जो कह रही है कि जो बीमारी का जो नेचर है, उस हिसाब से जो दिल्ली में सूरत हाल है वो होना स्वाभाविक था। ये क्या आप इस बात से उनके इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि दिल्ली में स्थिति बेहतर हो सकती थी? देखिए दीपक जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो बीत गया वो बीत गया, हमें अपना आज और कल कैसे सुधारना। बट वी ड्यू अपॉलॉजीज टू ऑल द प्लानर्स। मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। एक डिस्कनेक्ट आ गया था बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। हेलो श्योर सर, बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। और दिल्ली हमारा एक नेशनल कैपिटल है, हमारे देश का एक गौरव है। और मैं इसमें ये बात विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी ये कहना चाहता हूं, कब पार्टिसिपेशन की जगह प्रोसिक्यूशन ने ले ली वो पता ही नहीं चला हमें। मिश्रा सर राइटली सेड कि everything started off well, but yes, that participation mode suddenly disappeared, and blaming doctors for the ills was absolutely wrong. And I must tell our political leaders, and including Madam, who is in this show, that doctors are the voice which is not even heard. Where do you see any doctoral planning debate in the entire conversation? But they were the ones who were taking the blame. Second, strategy was changing from containing the disease and the spread to increasing beds. And for the first time, which Delhi was included along with many states, where
a right of a doctor to prescribe tests was taken away. See, when the panic spread, why do we have our political system? To calm down the soothing nerves, because they represent the ground reality. They are connecting with the ground. Today also I must stress that if we want to contain COVID in Delhi, let's invite all the society and political stakeholders together to take care of the people and explain to the people the need to do this. And I am very sure decongesting and making the people understand through their people who are familiar with them, including ASHA workers, and take care of the financial security of the entire healthcare professionals, whether it is my ASHA worker, whether it is my healthcare professional, healthcare sanitation workers, nurses and doctors, immediately, and have an inclusive approach, including taking into confidence the private hospitals rather than blaming everybody or anybody. We are all in this together as Indians. No blame game is there. I urge restraint, and I urge, let's start afresh and create a new environment where we allay the fears of the common man who's into a very, very big panic mode. Thank you so much. दिल्ली में जो संक्रमण के हालात हैं उसको लेकर हर कोई चिंतित है और अब गृह मंत्रालय ने कमान एक तरह से हाथ में लेने की कोशिश की है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली के हालात को काबू में लाया जाए, लेकिन हम सबक क्या लें, गलती कहाँ रह गई, चूक कहाँ रह गई, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, आतिशी जी ने जो कहा कि जैसा वो बता रही थी कि सिचुएशन ऐसी ही है कि दिल्ली में ये केसेस होना स्वाभाविक है और दिल्ली ने भरसक प्रयास किया। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दिल्ली ने शुरुआत में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स रखे सबके सामने, खासकर टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर भी, लेकिन बाद में मामला थोड़ा सा डीरेल होता हुआ नजर आया। मौजूदा जो सिचुएशन है और अब जो केंद्र सरकार कह रही है कि हम 18,000 पर डे केसेस जो टेस्टिंग है उसको ले जाएंगे, आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में संक्रमण की रोकथाम के लिए? बिल्कुल दीपक जी, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात हो गई है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो डिजीज स्प्रेडर्स हैं, स्प्रेडर्स और सुपर स्प्रेडर्स, वो उनको सेपरेट आउट करना है कम्युनिटी में और उनको आइसोलेट करना है। तो अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे ज़्यादा तो ये कैसे सेपरेट आउट होंगे? और वो ज़्यादा लोग नहीं है, वो उसमें करीब जो स्टडी हुई है ICMR की भी 7% लोग ऐसे हैं जो सुपर स्प्रेडर्स या डिजीज स्प्रेडर्स होते हैं। हमें एसिम्प्टोमेटिक लोगों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक तो पहले पता ही नहीं लगेगा और एसिम्प्टोमेटिक एक्चुअली वो एसिम्प्टोमेटिक होता नहीं है। उसमें लोग अगर मेटिकुलस हिस्ट्री लें और उस पेशेंट को फॉलो करें 1 हफ्ते 10 दिन, तो कुछ ना कुछ सिम्टम उसमें ज़रूर आएंगे। अब जो स्टडीज पब्लिश हुई हैं उनमें लोगों ने खाली 2 दिन उनको फॉलो करके कह दिया ये एसिम्प्टोमेटिक थे। अच्छा, ये ज़्यादातर हेल्दी यंग एडल्ट्स होते हैं। तो भारत को जो एक यंग पॉपुलेशन का डिविडेंड मिला है अब तक, वो मुझे लगता है आगे भी कायम रहेगा, इसीलिए हमारी मॉर्टेलिटी भी कम है। दिल्ली की भी जो मॉर्टेलिटी है वो वेल विद इन अंडर 4% है। गुजरात हैज़ द हाईएस्ट मॉर्टेलिटी इन द कंट्री। और जो दिल्ली की आबादी सघन है इसमें कोई शक नहीं है और बड़ी वेरीड पॉपुलेशन है, इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये भी बात शुरू में आई थी, अगर 1 जून से अनलॉकिंग शुरू होती है दिल्ली में, तो उसमें जो कंटेनमेंट जोन्स हैं और जिनमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे लॉकडाउन अभी भी चालू रहना चाहिए बहुत सख्ती के साथ, क्योंकि ये लोग जाके आगे बढ़ाएंगे इसको और वही हो रहा है अभी जो देखने में आया है। उनमें ही हमें पेरीमीटर देखना पड़ेगा कि जो केंद्र बिंदु है, क्लस्टर है, उसके बाहर जो इलाके हैं उनमें आइडेंटिफाई करें कि किसको संक्रमण है किसको नहीं है, और है तो उनको कंटेन कर दें। जिनको नहीं है, टेस्ट हो गया, वो नेगेटिव है, वो लोग काम पे जा सकते हैं और कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर ये पॉलिसी रहेगी आगे, जो आई थिंक मंशा यही है कि टेस्ट बढ़ा के ये सेपरेट आउट करने की, किसको इन्फेक्शन है किसको नहीं है, और उनको सेपरेट आउट कर दें। जहाँ पे डिस्टेंसिंग नहीं संभव है उनको कोविड केयर सेंटर्स में ले आएं। जहाँ पे भी कोविड केयर सेंटर्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है लोगों को,
तो मैं समझता हूं अगर ये पॉलिसी रखेंगे तो अभी भी नंबर अगर आप ओवरऑल देखें और दिल्ली की पॉपुलेशन देखें तो पैनिक करने की कोई मैं परिस्थिति नहीं देखता है इसमें। केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ज्यादा टेस्ट होंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। जैसा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जून 15 तक इतने हो जाएंगे, 44,000 केस हो जाएंगे, या जुलाई जून के अंत तक 1 लाख हो जाएंगे, मिड जुलाई में 2.25 लाख हो जाएंगे, जुलाई के अंत तक 5 लाख हो जाएंगे। वो ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट आतिश जी, अब जब कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, आपने इसका जिक्र किया भी, केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन की बारी भी आई। अब जब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि भाई अब आप राजनीति छोड़कर एक साथ काम करते हैं, टेस्टिंग बढ़ाते हैं, तो दिल्ली की सरकार से अब हम क्या अपेक्षा करें आने वाले दिनों में? क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ दिल्ली को संक्रमण मुक्त कराने की कोशिशें की जाएंगी? देखिए, हम तो कोऑर्डिनेशन का स्वागत ही करते हैं। हमने तो इनफैक्ट अगर आप देखिए, कोरोना एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बिल्कुल भी राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। शुरू से ही दिल्ली सरकार ने जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं, जो भी जिस तरह से भी केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिया है, उसका वस्तुतः पालन किया है। बिल्कुल, चाहे लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइंस हो, चाहे इस तरह से हेल्थ सेंटर्स को बनाना है, उस गाइडलाइंस हो, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मुद्दा है जिसपे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम इस बात का भी स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार बहुत प्रोएक्टिवली, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि दिल्ली से दिल्ली वालों की है, दिल्ली सरकार की है, अगर कोरोना कहीं पे भी बढ़ेगा, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, वहां की म्युनिसिपल सरकारों को, वहां की राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, सबको मिलके ही उसे एक साथ उसके खिलाफ इस युद्ध को, खासकर क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के कई बहुत बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, और उनमें अगर बेड्स उपलब्ध होते तो खास करके कोरोना के जब मामले बढ़ते हैं, देखिए 90% कोरोना के केसेस का जिनको संक्रमण होता है वो आराम से अपने घर में बैठ के ठीक हो सकते हैं, उनके बिल्कुल भी सिम्टम सिवियर नहीं होते। जिनके सिम्टम थोड़े आप सिवियर कह तो रही हैं कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली सरकार की नहीं है, सारे लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तब भी लगा था जब वो कह रहे थे कि नहीं, दिल्ली तो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए इलाज के मामले में, बाहर से अगर किसी कोई इलाज करने आएगा तो फिर दिल्ली में एग्जॉस्ट हो सकती हैं, बेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारे लॉजिक दे रहे थे। नहीं, देखिए ये तो बात अभी भी जायज है। जैसा मैंने आपको कहा कि दिल्ली और मुंबई ने सबसे ज्यादा बर्डन उठाया है कोरोना के केसेस का, क्योंकि वो दुनिया भर के बाकी बड़े शहरों की तरह। दिल्ली को अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में देखिए, कोरोना के तकरीबन ऑक्यूपेंसी दिल्ली के बाहर वालों की होती है, और सारे सरकारी अस्पतालों में 70% ऑक्यूपेंसी दिल्ली के बाहर वालों की होती है। अब समस्या ये है कि दिल्ली में जब खुद कोरोना के इतने केसेस हैं, तो अगर बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो बेड्स की थोड़ी इशू तो होगा ही। इसीलिए ये निर्णय लिया भी था मुख्यमंत्री ने, लेकिन एक बारी केंद्र सरकार ने उस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, तो हमने भी उसके साथ फिर आगे हमने कहा था कि जैसा जो फाइनल दिल्ली उसके हिसाब से तैयारी करेगी, और दिल्ली उस हिसाब से अभी तैयारी कर। ऑलराइट, डॉक्टर शर्मा, ऑलराइट आतिशी, डॉक्टर शर्मा, अब हम दिल्ली को संक्रमण मुक्त करने के लिए, या कम से कम संक्रमण हो आने वाले दिनों में, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार कह रही है कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस होंगे, ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में अब आगे की राह किस तरह की होनी चाहिए ताकि संक्रमण मुक्त हो जाए दिल्ली? देखिए दीपक जी, पहली बात, जैसे टेस्टिंग इंक्रीज होगी, जैसे डॉक्टर मिश्रा सर ने कहा, आंकड़े बढ़ेंगे। बट मेरी अब भी एक अपील है, प्लीज डोंट कोट सच फिगर्स which don't have a, either you quote scientific data and other things along with it, otherwise आज आप ये सोचिए, एक आम आदमी मोहल्ले में गली में रह रहा है, उसकी मानसिक दशा सोचिए, जो कह रहा है कि उस 5.5 लाख में मैं भी हूं। सो हमें इस पैनिक को स्प्रेड करने से रोकना है, और जितना हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। आंकड़े बढ़ेंगे, परंतु हमारे को पहले जो कहना कि बेड स्ट्रेंथ और ये, अगर आप
गोल्डन रूल ऑफ एनी पैंडेमिक या एपिडेमिक देखें, आइसोलेशन, होम आइसोलेशन, वो हम आपको सेल करना चाहिए। दोबारा उसको रीइटरेट अभी कर रही है दिल्ली सरकार। दूसरा, आपकी जो मोहल्ला क्लिनिक लॉकडाउन के बाद से बंद पड़ी है या चल रही है थोड़े बहुत से, उसको एक टेलीमेडिसिन हब बनाइए ताकि वो आपके मोहल्ला की कंसल्टेशन प्रैक्टिस, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस करे, और उसको इक्विप कीजिए थर्मल सेंसर से, पल्स ऑक्सीमीटर से, और में भी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन बेड से। अब ज़्यादा जोर हमें ऑक्सीजन बेड्स का क्रिएट करने की तरफ होना चाहिए, क्योंकि 7वें और 8वें दिन में जो हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, जिससे हम मैक्सिमम पेशेंट लूज करते हैं, उनको हम कितना रोक सकते हैं। RWS ने एक बहुत अच्छी पहल की है दिल्ली के कई भागों में, जैसा मैं पढ़ता हूँ कि ऑक्सीजन की फैसिलिटीज उन्होंने अपने यहाँ भी क्रिएट की है, और इसको डीग्लैमराइज करके प्राय इंक्लूसिव अप्रोच से चलेंगे, हम इसके पार पा पाएंगे। हर एक देखिए, मैं आतिशी जी से एग्री करता हूँ कि कोरोना एक ऐसी भयानक बीमारी जिसने विश्व की कमर तोड़ दी है, परंतु सब साथ मिलके मेरा या तेरा करके के बजाय हमारा करके चलेंगे और हमारी सोच इकट्ठी होगी, तो मैं हमेशा मानता हूँ एक अच्छी पहल और गेम से अच्छी ऊपर चीज उठकर है। एक जी हाँ, आपस में तालमेल बिठाकर अगर हम आगे चले तो फिर दिल्ली में हालात बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर MC मिश्रा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजन शर्मा, थैंक यू सो मच। आतिशी मलिना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लगेगी, और दूसरा, जैसा कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार अब कह रही है कि इस पर राजनीति ना हो, और मुझे लगता है इस पर दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार भी और केंद्र सरकार भी सहमत हैं। राजनीति से हटकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ दिल्ली में ऐसे नीति आगे बढ़े कि दिल्ली संक्रमण मुक्त हो जाए। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दें।